राजधानी भोपाल में अब जल्द ही कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट आने जा रही है। मध्य प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट सामने आएगी, तो जिलाध्यक्षों के नामों पर अंतिम मंथन शुरू हो गया। आलाकमान ने प्रदेश नेताओं को दिल्ली तलब किया है। बता दें कि आज उमंग सिंघार की दिल्ली में बैठक होगी। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्ति प्रक्रिया अब दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मांडू में प्रशिक्षण चला, 2 दिन का ये प्रशिक्षण था और मांडू प्रशिक्षण के बाद अब संगठन में फेरबदल की तैयारी है। बड़ी सर्जरी हो रही है। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के नाम बदले जाएंगे, और लेकिन वो कौन से नाम होंगे इस पर मंथन लंबे समय से चल रहा है। लेकिन अब दिल्ली बुलाया गया है, कई नेताओं को तलब किया गया है, जिसमें उमंग सिंघार भी हैं। अब ऐसे में तय किए जाएंगे वो तमाम नाम जो नए जिलाध्यक्ष बनकर सामने आएंगे। इधर बीना विधायक निर्मला सप्रे को भी तलब किया गया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निर्मला सप्रे को तलब किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल के सामने सफाई दी। कार्यशैली पर बीजेपी नेताओं ने जब सवाल उठाए तो शिकायतें मिली। 2 दिन पहले ही जब कार्यकर्ता मुलाकात करने पहुंचे थे तो शिकायत की थी कि विधायक है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, लोगों की सुन नहीं रही हैं। अध्यक्ष खंडेलवाल ने ऐसे में समझाइश दी है। निर्मला सप्रे को तलब किया। निर्मला सप्रे को ये समझाइश दी, सभी से समन्वय कर काम करने की समझाइश निर्मला सप्रे को प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। तो आखिर निर्मला सप्रे इतने विवादों में है क्यों इतने कार्यकर्ता उनकी शिकायत कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, समझने की कोशिश करते हैं। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी निर्मला सप्रे। सागर की बीना सीट से निर्मला सप्रे विधायक बनी। तो मई में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। रिकॉर्ड में अभी भी कांग्रेस विधायक ही है, लेकिन सदस्य बीजेपी की है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं में अब सप्रे को लेकर भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले हमने आपको खास बातचीत भी उन कार्यकर्ताओं से सुनाई थी जब उन्होंने निर्मला सप्रे की शिकायत की थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ सीधे बीजेपी कार्यालय से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, क्या समझाइश दी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निर्मला सप्रे को, क्योंकि लगातार कार्यकर्ता नाराज हैं, उनकी शिकायतें सामने आ रही। कुछ दिनों पहले आपसे ही कुछ कार्यकर्ता जब बातचीत कर रहे थे तब शिकायत भी सामने आई थी। देखिए, निर्मला सप्रे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की है या कांग्रेस की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लाभ पूरा वो ले रही है, जैसा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। अफसर उनके हिसाब से वहां पदस्थ होते हैं, वो जो कहती है वो दिखाई देता। तो बीजेपी के जो लीडर है वहां के, चाहे वहां के नगर के अध्यक्ष की बात करें, नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें, जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, जिनकी बंसल न्यूज से भी बात हुई थी, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि हम परेशान हो गए, हमें समझ नहीं आता कि हमारा पालनहार कौन है। तो उसको लेकर हेमंत खंडेलवाल जो नए अध्यक्ष बने उनके पास पहुंचे थे, शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद हेमंत खंडेलवाल ने तत्काल उनको तलब किया। और ऐसी खबरें हैं कि कल देर रात उनकी मुलाकात हुई करीब 9 साढ़े 9 बजे, और उसके बाद जमकर उनको एक तरह से कहा जाए तो समझाइश दी गई। फटकार तो मैं नहीं कहूंगा, फटकार भी लगी होगी, क्योंकि बंद कमरे में बात हुई दोनों की काफी लंबी। और आज ऐसा कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ने भी उनको बुलाया, मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो फिर इससे समझ आता है कि बहुत गंभीरता से लिया है इस शिकायत को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, और इसीलिए उनको निर्मला सप्रे को तलब किया गया। अब सवाल यही है कि निर्मला सप्रे के तलब करने के बाद या समझाइश देने के बाद उन बीजेपी नेताओं को काम देगी या कांग्रेस के साथ जो उनके साथ आए हुए लोग हैं उनको सम्मान देगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, कई सारे सवाल हैं, उसके जवाब समय के साथ ही मिलेंगे। फिलहाल तमाम विश्लेषण और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।